नमस्कार, मैं मीनू नमस्ते विदिशा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ में कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं तो उनका कैसे ख्याल रखा जाए और उनके शिशु को भी वो कैसे ख्याल रख सकती हैं अपने द्वारा, यानी कि अगर वो खाती हैं तो शिशु को भी उनके द्वारा दूध के द्वारा सब कुछ मिल जाता है। और ये कहा जाता है युवतियों की आंखों में झिलमिलाता हुआ है सपना जो होता है वो माँ बनना, तो एक अद्भुत एक सपना होता है जो कि हर लड़की देखती है। और इसको हम कैसे अच्छे से मैनेज करें, हम कैसे अपने आप को, अपने बच्चों को और नवजात शिशु के भोजन को लेके, और ये क्योंकि नवजात शिशु के लिए भोजन प्राप्ति का एकमात्र जो है स्रोत वो माँ का दूध ही होता है। अतः माँ को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे खाद्य पदार्थों को अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए जो कि तरल हों, पौष्टिक हों और सुपाच्य हों। तो मैं आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ, जो कि अगर जिसको नॉलेज नहीं है तो वो आराम से इसको सुनकर सारी नॉलेज ले सकता है। और नवप्रसूता जो होती है को तले भुने ज़्यादा मिर्च मसाले वाले और देर से डाइजेस्ट होने वाले भोजन से परहेज करना चाहिए। न केवल गर्भ में पलते समय शिशु को माँ के भोजन की खुराक लेनी पड़ती है, बल्कि गर्भ से निकलने के बाद भी 6 माह तक शिशु को माँ के स्तनपान से अपने आहार की खुराक पूरी करनी पड़ती है। इसलिए पहली बार माँ बनी महिला अगर पौष्टिक आहार लेगी तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बच्चे का विकास भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो है इसको शिशु के स्वास्थ्य के लिए कुछ पोषक तत्वों को ग्रहण करना अति आवश्यक बन जाता है माँ के लिए। तो माँ का जो है दूध एक पूरे आहार का काम करता है। ऐसे में अल्कोहल और स्मोकिंग से बचना चाहिए। स्पाइसी और फ्लेवर्ड फूड्स ना खाएं और इनका सेवन करने से बच्चे का पेट खराब हो सकता है। शुद्ध और संतुलित आहार लें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इनको लेना क्या क्या चाहिए। तो इसको कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक और आयरन। अब कैलोरी कैसे लें, आपको ये आप सोच रहे होंगे कि कैलोरी लें तो, लेकिन कैलोरी में हम क्या लें। तो कैलोरी मैं बता रही हूँ। कैलोरी में इसकी पूर्ति कार्बोज, अनाज, चीनी आदि, वसा, मक्खन, वनस्पति तेल की मात्रा बढ़ाकर की जा सकती है। सेकंड हो गया प्रोटीन। तो शिशु के शरीर में नए अवयवों के निर्माण एवं शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन काफी आवश्यक है। प्रोटीन की पूर्ति दालों, दूध व दूध से बने पदार्थों, अंडा, मांस, मछली आदि से की जा सकती है, लेकिन वेजिटेरियन जो है वो आराम से दूध और दालों से उससे पूर्ति कर सकता है। विटामिन्स। थर्ड, विटामिन्स शिशु की शारीरिक वृद्धि के लिए, मांसपेशियों की तंदुरुस्ती के लिए, शारीरिक रोगों से बचाव के लिए, पाचन एवं स्नायु तंत्र और प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए सभी विटामिनों का सेवन करना जरूरी है। विटामिन ए के अच्छे स्रोत गहरी हरी व पीली सब्जियां व फल, दूध व वनस्पति तेल है। विटामिन डी कैल्शियम को पचाने में सहायक होता है, तो इसकी पूर्ति अंडे की जर्दी, लीवर, मछली, मक्खन, दूध, वनस्पति ऑयल और सूर्य की किरणों से प्राप्त की जा सकती है। विटामिन सी की पूर्ति के लिए रसीले खट्टे फल, सब्जियों को अपने आहार में सम्मिलित करें। और विटामिन ई के लिए अंडे की जर्दी, मेवे, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, वेजिटेबल्स ऑयल का सेवन करें। लेकिन अगर आप जो है वेजिटेरियन है तो आराम से आपको वेजिटेबल्स में और हरेदार पत्ती सब्जियों में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विटामिन के जो है उसमें हरी सब्जियों से प्राप्त हो जाता है, आलू से प्राप्त हो जाता है। अब रही मिनरल्स की बात। मिनरल्स में आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक आदि लें। कैल्शियम और फास्फोरस शिशु के दांतों व हड्डियों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी इसके स्रोत जो है दूध व दूध से बने पदार्थ से आप इसकी कमी दूर कर सकती हैं। अब जिंक हो गया। शिशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी जिंक है।
यह अनाज, पनीर, मूंगफली आदि से प्राप्त किया जा सकता है। अब आयरन आया। आयरन शिशु की लाल रक्त कोशिकाएं बनाने के जरूरी है के लिए और आपका भी शरीर पुष्ट करने के लिए आयरन के प्रमुख स्रोत हैं कौन से? मछली, मीट, अंडा आदि और हरी फलियां, जो भी आप अगर वेजिटेरियन हैं, हरी फलियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, मेवे आदि हैं। आयरन को पचाने के लिए अगर खाने में विटामिन सी से युक्त आहार जैसे आंवला, संतरा, मौसमी, नींबू आदि लिया जाए तो आयरन के जो जब्त होने में मदद मिलती है। आयोडीन शिशु व मां दोनों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए जरूरी है और इसलिए आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, पर जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए, वरना हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। और शरीर के विषैले तत्वों को निकालने के लिए जितना हो सकता है आप पानी पीजिए और रोजाना कम से कम 9 से 10 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए। जल की कमी से बचने के लिए नींबू पानी या फलों का रस लें, मगर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। आप जो है नारियल पानी भी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। ये सब जो है जितने जो भी फलों में, जैसे तरबूज है, जो भी फलों में पानी होता है उसके द्वारा आप अपने पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो है, पहली बार जो माँ बनने जा रही है उसको क्या खाएं और वो क्या खिलाना चाहिए जिससे कि बच्चा भी स्वस्थ रहे और माँ भी। तो ये मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर शेयर करना, जिससे कि जो जिनको नॉलेज नहीं है उनको भी नॉलेज हो जाएगी। और इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। बाय, गुड डे।